कुछ आपके समाज के लोग कहते हैं स्टूल मंत्री। सब लोग कहते हैं, समाज के लोग क्यों कहते हैं? तो सब लोग कह रहे हैं। तो स्टूल बैठेंगे तो स्टूल मंत्री तो कह जाएंगे। अच्छा, डिप्टी सीएम एक अपनी गरिमा होती है, लेकिन जब स्टूल बैठेंगे मंत्रियों के बीच में तो स्टूल मंत्री तो कहलाएंगे। अच्छा, तो सम्राट सेना भी कह रही थी स्टूल मंत्री। भाई सब लोग कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं तो हम नहीं कह रहे हैं भाई। अब एक नाम का रख दिया गया है तो नाम है तो सब लोग कहेंगे। और आप बताइए उसका क्या हुआ? तो पुराने दिन बीते हैं, मोदी जी के क्षेत्र बनारस में रामचंद्र मौर्य जी की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई। ना मारने वाले सस्पेंड हुए, ना जेल गए। स्नेहा कुशवाहा की हत्या हुई बनारस में, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ क्या हुआ आप स्वयं जानते होंगे क्या हुआ। खाना पूर्ति हुई, लीपा पोती हुई। शिल्पी कुशवाहा का मामला अभी चल रहा है, उसमें भी देख लीजिएगा क्या हो रहा है। क्या इसमें कुछ लग रहा है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? न्याय जो मिलना है वो मिल चुका है। हम लोग जो चाह रहे हैं एनकाउंटर हो वो होगा नहीं। दबाव बनाना था कि जो हत्यारा था उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फांसी की सज़ा दी जाए, बुलडोजर से घर गिराया जाए। वीडियो में दिखाई पड़ा उस पर कोई कार्रवाई भी हुई है, घर वर गिराया गया है। नहीं, घर और नहीं गिराया गया है, केवल शौचालय गिरवाया गया है। कर लें, ये नारा सत्य नहीं है क्या? मैंने बताया ना, अगर ये नारा सत्य होता तो ये सब ना होता। आपके समाज के केशव जी हैं, एक बार मुलाकात करिए, संज्ञान में डालिए, हो सकता है चले जाएं। संज्ञान में एक बार मिलकर डालिए चाहे 4 बार डालिए, होना कुछ नहीं है। चक्कर लगाते रहिए बस। कुछ आप देख रहे हैं मेरा 24/7। मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा जो हरदोई में एक शिल्पी कुशवाहा का मैटर चल रहा है। प्रदेश में बहुत गर्मी गर्मा है और हमारे साथ सम्राट सेना के राष्ट्रीय संयोजक रणजीत मौर्य जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सर, अपना सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रणजीत मौर्य है, मैं सम्राट सेना संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। कह रहे थे जो घटना कुशवाहा समाज के बेटी के साथ हुआ तो उस गए कि नहीं गए? मतलब देखिए, शिल्पी कुशवाहा जो हरदोई का घटना है, गढ़ी रसूलपुर मंडलावा थाना क्षेत्र के अंदर आता है, तो वह घटना शिल्पी कुशवाहा की हत्या 13 अप्रैल को हुई थी। हम लोगों ने वहाँ के जिलाध्यक्ष हमारे सम्राट सेना के लगातार इस मुद्दे को देखते रहें। जब प्रशासन ने इसमें ढील ढाल रवैया अपनाया तो हम लोगों तक खबर आई। फिर हम लोगों ने 23 तारीख का कूच का प्लान बनाया था कि मिलकर के पीड़ित परिवार से और प्रशासन से न्याय की आवाज़ बुलंद करने का आंदोलन था। प्रशासन के ऊपर दबाव, घर के नाम पे शौचालय गिरा करके बुलडोजर वापस आ गया है। कुछ लोग उसमें जेल भी गए हैं। नहीं, जेल जो मुख्य आरोपी था ऋषभ वो गया है, और उसको सह देने वाले उसके पिताजी वो जेल गए हैं। और बहुत से लोग अभी बाहर हैं जो लगातार उसको बढ़ावा दे रहे थे, हत्यारे को। तो वो लोग अभी गिरफ्तार होना बाकी है। ये आंदोलन उसी क्रम में था कि घर गिराया जाए, अन्य जो आरोपी हैं उनको भी जेल भेजा जाए। तो ये गर्मी गर्मा माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी उस पर बात कही है। लेकिन बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं, उन्होंने क्या कोई बयान दिया या फिर मिलने के लिए कोई उद्देश्य आप लोगों के संज्ञान में आया है? 13 मार्च का कार्यक्रम समाज के क्रांतिकारी साथी, समाज के संगठन, यही लोग वहाँ जा रहे थे। बाकी कोई नेता तो कोई गया नहीं है और ना ही जाने की उम्मीद है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी तो आपके समाज के ही व्यक्ति हैं, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मामलों में। जो आदमी फावड़े से किसी एक महिला की हत्या कर दे रहा है, फावड़े से फावड़ा चला करके, तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। तभी तो हम मानेंगे कि कोई नेता संज्ञान ले रहा है उसको। सत्ता में बैठा नेता, अगर सत्ता में बैठा नेता अपने समाज की लड़ाई लड़े तो उनकी समाज की बहन बेटियों की हत्या हो रही है, उनका एनकाउंटर होना था। तो इसका मतलब तो कम से कम हाफ एनकाउंटर कर देते। इसका मतलब 2027 की राजनीति में समाज के लोग, आपके समाज के युवाओं में जो गुस्सा था जो 23 तारीख को, तो इसकी राजनीति में आपके समाज के लोग देखिए, समाज के लोग तो समाज के लोगों के ऊपर है किधर रुख मोड़ते हैं। लेकिन हम लोग की लड़ाई है सामाजिक न्याय की। हमारे लोगों को
शोषण अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? हम युवा उठाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी तो कह रहे हैं कि हम अपने समाज में जो भी व्यक्ति होगा उस पर अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, जितने अभी घटनाएं हुई हैं, मेरे संज्ञान में जो घटनाएं हैं, मैं उसका नाम ले रहा हूं। और आप बताइए उस पर क्या हो। अगर गिरना है वो गिरेगा नहीं तो क्या उम्मीद की जा सकती है? तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। तो उसके बाद सम्राट सेना का क्या उद्देश्य रहेगा इस पर? सम्राट सेना का उद्देश्य स्पष्ट है। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे, अपने लोगों को शोषण अत्याचार नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना होगा, लगातार आंदोलन करते रहेंगे हम लोग। इसी क्रम में मैं और एक दो मुद्दे हमारे पास हैं जो इस समय गर्मी गुरमा है। और सम्राट सेना का क्या मतलब, समाज में देश में बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, तो क्या विस्तार के लेकर क्या करें? देखिए, हम लोग को तो निकलने नहीं दिया जा रहा था। 23 तारीख को आंदोलन था, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जब हम लोग को निकलने नहीं दिया जाएगा घर से, तो आप स्थिति समझ सकते हैं क्या स्थिति है समाज की और प्रशासन की। प्रशासन जो काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, वो ना करके हम लोग को हाउस अरेस्ट करने का काम कर रही है। हम लोग जाते, पीड़ित परिवार से मिलते, उनकी सुख दुख का बांटते, उनका दुख बांटते, लेकिन वो भी अधिकार हम लोगों से छीन लिया गया है। एक नारा चलता है, जब जब बीजेपी सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। क्या वो नारा सही वो यूपी में बैठ रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन को आगे कर के हर तरह से हमारे समाज का शोषण किया जा रहा है। SC OBC का शोषण किया जा रहा है। क्या वाकई में बीजेपी सरकार महिला विरोधी है या OBC विरोधी? देखिए, तो स्पष्ट रूप से है ही है। अभी जो बिल आया उसमें OBC महिला का आरक्षण नहीं था, तो बिल गिर भी गया। तो अगर बीजेपी सरकार महिलाओं और OBC के हित में है तो OBC आरक्षण आए। उस बिल में OBC का भी आरक्षण रखा जाता, लेकिन वो नहीं रखा गया, तो कहाँ से मान लिया जाए? और फिर भी एक महिला की हत्या हुई है। इस पर एक महिला का नहीं, यूपी में रोज हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हम लोग जिस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं वो भी एक महिला थी। शिल्पी कुशवाहा भी एक महिला है, और जिन्होंने 1 साल पहले एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया कि उसके साथ गलत हो रहा है, और उसके बाद उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। इससे बड़ा क्या फेलियर माना जा सकता है सरकार का? तो इसी बात पर मैं इसी तरह सम्राट सेना के राष्ट्रीय संयोजक रणजीत मौर्य जी से बात की। बहुत अपने समाज के लिए और जो दबे कुचले लोग हैं इनको न्याय